चेंबूरमध्ये जी घटना झाली त्या संदर्भात स्थायी समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंतचे निलंबन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या सगळ्या घटनेकडे तुम्ही कसं बघता आणि एकूण तुमचं काय मत आहे बाबा? देखिए, सबसे पहले तो मैं चिंता जताना चाहता हूँ और दुख जो है उस परिवार के प्रति जताना चाहता हूँ कि किसी माँ ने अपना बेटा खोया है। और आज जो स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन साहब ने जो डिसीज़न लिया है, हम सबके ऑब्जेक्शन के बाद, ये बहुत ही उनका सराहनीय कदम है। और हमें खुशी है कि जब तक ऐसे कड़े से कड़े स्टेप्स हम नहीं उठाएंगे तब तक प्रशासन के ऊपर कोई भी लगाम नहीं लगेगी। और चेयरमैन साहब ने जो फैसला लिया है कि संबंधित अधिकारियों को निलंबित रखना चाहिए जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर को हम मेंटेनेंस का टेंडर देते हैं, आप देखिए कि अगर मैं बात करूं एमिस वार्ड की, तो एमिस वार्ड में ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 40% बिलो आके काम करने के लिए तैयार है और वो कर भी रहे। और ये अधिकारियों का, हमारे बीएमसी गार्डन अब सुपरिटेंडेंट का काम है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर 40% बिलो आ रहा है तो क्या आपने उसे क्लैरिफिकेशन लिया है कि 40% बिलो आके आप किस क्वालिटी का काम करोगे। ये सारी गलती निग्लेरेंस की है, ये सारी गलती लापरवाही की है और लापरवाही के जिम्मेदार हमारे अधिकारी है। और एक और बात आप समझिए, ये बहुत सोचने वाली और समझने वाली बात है। आज स्टैंडिंग में हमने कहा कि इसके जिम्मेदार स्टैंडिंग कमेटी और 227 नगर सेवक खुद है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अधिकारी, उनको एसआईआर में जाना कंपलसरी आपने कर दिया है और पुलिस ने उन्हें नोटिफिकेशन दिया है कि अगर आप 2 बार नहीं आए, तीसरी बार नहीं आए तो आपको जेल होगी, तो वो अधिकारी क्या करेंगे। और आज बीएमसी के पास, मेरे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के माध्यम से मुझे पता चला है कि 57,000 पदें खाली है। 57,000 पद खाली रखने के बाद आप हमारे ऑफिसर पे इतना बर्डन भी डाल रहे हैं और फिर उनसे एक्सेप्टेशन भी रख रहे हैं कि वो सारे काम बराबर करेंगे। आज धीरे धीरे बीएमसी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। एक आंकड़े के अनुमान, एक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2,500 करोड़ से लेके 4,500 करोड़ रुपया हम जो प्राइवेटाइजेशन पे लोग रख रहे हैं, मैन पावर रख रहे हैं, उसमें हम खर्चा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं वो 57,000 पदें हम भरते और उतना पैसा उन लोगों को देते ताकि एक जिम्मेदार पद और एक जिम्मेदार व्यक्ति उसका जवाबदेह बने। आज आप देखिए कि हम अगर 1,000 मैन पावर रखते तो ऑफिसर की 60 से उसमें से सिर्फ 300 लोग ही आते। तो कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी है, कहीं ना कहीं निग्लेरेंस है। और आज जो चेयरमैन साहब ने डिसीज़न लिया है, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है उनका। पर मैंने ये मांग की थी कि जब हमारे पास ऑक्ट्राई था तो हमारे पास एक प्रोविज़न था कि जो भी गलती करता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके ऊपर 11 टाइम फाइन मारना चाहिए। ये सिर्फ फाइन और सज़ा की बात नहीं, उन कॉन्ट्रैक्टर पे फाइनेंशियल बर्डन डालना चाहिए हमें। क्योंकि आप देखेंगे एक एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 5-5, 10-10 कंपनी है अलग अलग नाम से। आप अगर इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करेंगे, वो किसी और कंपनी से थ्रू आ जाएगा। हमें सिर्फ ब्लैक लिस्टिंग नहीं, हमें सिर्फ सज़ा नहीं, हमें उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालना चाहिए ताकि उसे महसूस हो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा लूटने के लिए बीएमसी नहीं है। बीएमसी अब इतनी सख्त हो चुकी है कि वो कुछ भी कार्रवाई और कितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपने एक फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार जी की, स्पेशल 26। आज स्टैंडिंग कमेटी में भी 26 लोग हैं। मैं चेयरमैन साहब से मांग करता हूँ कि स्पेशल 26 वो ऐसी टीम बने जो मुंबई को सुधारने का काम करे।